हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने निकाय चुनावों को लेकर यह बयान दिया था कि निकाय चुनाव छोटे चुनाव और कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी निकाय चुनावों में। लेकिन समय का पहिया चलता है और वक्त बदलता है। वक्त ऐसा बदला कि जब हरियाणा में फिर से अभी हाल ही में 2025 में निकाय चुनाव हुए तो कांग्रेस को बीजेपी से बुरी हार मिली। मेयर उनका कहीं पर भी नहीं बन पाया। लेकिन अब फिर से निकाय चुनाव होने हैं, जहां निगम चुनाव की अगर बात करें तो पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में निगम चुनाव होंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि समय का पहिया चलता है, वक्त बदलता है। अब हुड्डा ने कभी ये कहा था कि निकाय चुनाव छोटे चुनाव हैं। अब इन्हीं छोटे चुनावों के लिए भूपेंद्र हुड्डा तो क्या, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिला प्रधान, उनके विधायक, सांसद मीटिंग करेंगे कि आखिर इन निकाय चुनावों में, या ये कहूं कि इन छोटे चुनावों में किसे टिकट देना है या किसे नहीं देना है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑलरेडी 10 मई को चुनाव होंगे निगम के। इसके अलावा और भी कई उपचुनाव है, सरपंचों के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, दुनिया जहां के चुनाव है, जिला परिषद के भी चुनाव हैं। लेकिन सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम, इनके चुनाव होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस अब तमाम तैयारियों में जुट गई। मैं बीजेपी की तैयारी की भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कांग्रेस की तैयारियों की बात कर रहा हूं। तो अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला को लेकर के खबर आई है कि 13 ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने दावा ठोका है मेयर की टिकट के लिए, जिनमें की कांग्रेस की महिला इकाई की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज बहुत आगे हैं। इसके अलावा और भी कई नेताओं ने दावा ठोका है मेयर की टिकट के लिए पंचकुला में। वहीं यह भी खबर है कि पंचकुला में 3 वार्ड, जिनमें की 80 बहुलता है, 15, 16 और 7, इसमें तो इतने सारे लोगों ने आवेदन दे दिया है कि क्या कहें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 से ज्यादा नेताओं ने इन वार्डों में दावा ठोका है। मतलब 15, 16 और 7 ये ऐसे 3 80 बहुलता वाले वार्ड है पंचकुला में, जहां हर वार्ड पर कम से कम 15-20 नेताओं ने दावा ठोका है। लेकिन जो बाकी बचे वार्ड हैं, उनमें सिर्फ 2, यानी कि कांग्रेस के लिए इन बाकी वार्डों में प्रत्याशी चुनना भी मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखिए खाली 2 नाम होंगे, 2 में से एक चुनना पड़ेगा। लेकिन और ज्यादा होते तो विकल्प होते हैं, तो अच्छे से परखा जाता है इंसान को। तो ऐसे में यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जहां 13 नेताओं ने मेयर पद की टिकट के लिए दावा ठोका है पंचकुला में, तो वहीं 3 वार्ड 15, 16 और 7 में, जो कि 80 बहुलता वाले हैं, वहां पर 15 से 20 नेताओं ने एक ही वार्ड में दावा ठोक दिया है। 50 ऐसे आवेदन आए जो कि सिर्फ 3 वार्डों के लिए, बाकी वार्डों के लिए सिर्फ 2 या कहीं कहीं पर 1। तो ऐसे में बाकी वार्डों में प्रत्याशी ढूंढने के लिए मुश्किल है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस की जो 5 सदस्य कमेटी है, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, उनके जिला प्रधान, उनके सांसद वरुण चौधरी और इसके अलावा विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, ये सभी मिलकर टिकट डिसाइड करेंगे कि आखिर पंचकुला में किसे देनी, किसे नहीं देनी। इसके अलावा और भी बाकी जगह कमेटियां बनाई जाएंगी। तो प्रॉपर बैठकें अभी चल रही है। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने तो पहले से ही तैयारी कर ली थी निकाय चुनाव की। बीजेपी हमेशा से कहती है कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन। तो बीजेपी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे, लेकिन अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां 10 मई को वोटिंग होगी तो 13 को ऐलान होगा नतीजों का। तो बीजेपी ने एक और बैठक बुला ली है, जिसमें कि बीजेपी के संगठन के तमाम महामंत्री, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं, अर्चना गुप्ता संगठन महामंत्री हैं और फणींद्र नाथ शर्मा हैं, और भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में कोर मीटिंग की जाएगी, जहां नेताओं की ड्यूटी कहां पर लगाई जाए, कैसे लगाई जाए, किन्हें टिकट देना है, किन्हें नहीं देना है, ये सारे काम किए जाएंगे। यानी कि चुनाव चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा चुनाव, चाहे लोकल हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जहां का चुनाव हो, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। खैर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो मेन माहौल बना था निकाय चुनावों का वो 2025 में बना, क्योंकि अधिकतर निकायों में तब चुनाव हो गए थे। लेकिन अब बचे जो बाकी हैं, इनमें अब जो चुनाव होने जा रहे, तो अब देखना होगा क्या वो सियासी माहौल उतना ही गर्म रहेगा जैसे कि 2025 में था, वैसे ही स्टार प्रचारक रहेंगे, या फिर ये बस नॉर्मल लेवल पर, एक नॉर्मल स्केल पर इनका प्रचार हो जाएगा और चुनाव हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।